आई एम श्योर आप लोग भी सोच रहे होंगे क्यों मार्केट बार बार इस टेढ़ी लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, क्यों मार्केट बार बार इसी टेढ़ी लाइन को फॉलो कर रहा है। चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ राधिमा, आप देख रहे हो गर्लहुड ट्रेड। ट्रेंड लाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी टेक्निक यूज कर, लेकिन अगर उसमें से आपने ट्रेंड लाइंस को मास्टर कर लिया तो आपके ट्रेडिंग स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं वीडियो पे और समझते हैं एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन आखिर कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड समझते हैं कि क्यों लोगों की एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद भी मार्केट एसएल हिट करवा देता है। एक इंसान की लाइफ में जो रोल उसकी टीचर्स या फिर उसके मेंटर प्ले करते हैं उसको सही डायरेक्शन दिखाने में, वही सेम रोल ट्रेंड लाइन प्ले करती है हमको ट्रेडिंग में एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर किसी इंसान को गलत टीचर या मेंटर मिल जाए तो वो इंसान गलत रास्ते पर चलने लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम ट्रेंड लाइन का यूज सही से नहीं करेंगे तो बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए और बार बार वो आपको गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगी। इसीलिए जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हूँ उनको आप जरूर कहीं नोट कर ले या फिर अपने दिमाग में स्टोर कर ले। सो सबसे पहले जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मार्केट एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, एंड जैसे ही हमें यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, चार्ट वहाँ पे वापस रीटेस्ट करने आता है, बट इसके बाद भी हमें यहाँ पर कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलता और मार्केट जो है वो साइडवेज चला जाता है। अब उस ट्रेंड लाइन को ना देखते हुए अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पर मार्केट अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर कर देता है। अब अगर आप यहाँ पे एक और इस ट्रेंड लाइन को देखोगे जो ब्लैक फैली है, यहाँ पर भी मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। सामने देखा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट भी करने आया, जैसे ही वो मूव देने लगा मार्केट डबल तेजी से यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ पर हमें दोबारा से ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलता है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेंड लाइन मार्केट को बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एंड जैसे यहाँ पर इसका हमें ब्रेकडाउन देख के एक रीटेस्ट देखने को मिलता है, मार्केट यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक ट्रेड देता है। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कभी तो ट्रेंड लाइन हमें ट्रैप कर रही है एंड कभी हमें ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छा मूव देखने को दे रही है। इस पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि मार्केट का जो ब्रॉड ट्रेंड होता है हमें उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो वो ट्रेड यूजुअली सही काम करते हैं। अब यहाँ पर हम अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसके हायर टाइम फ्रेम पे यानी 1 डे चार्ट पर मार्केट जो है वो बियरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा था, एंड यहाँ पर हमें एक बियरिश साइड पे मूव देखने को मिला, तो यहाँ पर तेजी से मूव आया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमको एक ऐसी ट्रेंड लाइन चूज करनी है जिसमें हमें कम से कम 3 टच पॉइंट्स मिल रहे हो। जितने ज्यादा हमको एक ट्रेंड लाइन पर टच पॉइंट्स मिलेंगे उतना बेटर वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करेगी। अब जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है वो ये है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही है तो साथ के जो प्रीवियस स्विंग हाई या लो है उसका भी मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा स्विंग है, प्रीवियस स्विंग लेवल। इससे क्या होता है कि चार्ट को यहाँ पर ज्यादा स्टॉप लॉस मिलते हैं, तो दुगनी तेजी से चार्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। अब इसी पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए हम प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं उस पर ये अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर जो ये प्रीवियस स्विंग था मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था जैसा आप देख रहे हो, और इसकी वजह से जो इस स्विंग के स्टॉप लॉस लोगों ने लगाए हुए थे ये चार्ट को नहीं मिल पा रहे थे। मार्केट को स्टॉप लॉस किन लोगों के मिल रहे थे? सिर्फ इन्हीं लोगों के जो इस ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहे थे, और इसी वजह से जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा मोटा मोमेंटम आकर ही ये मूव फेड आउट हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आ रहा है कि जो भी लोग ये ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं वो लोग रिटेलर्स होते हैं, यानी कि हम कॉमन लोग। स्मार्ट ट्रेडर या फिर स्मार्ट मनी ट्रेंड लाइन के लेवल्स पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते, वो लोग हमेशा प्रेफर करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स पर ट्रेड लेना, यानी कि ऐसे मेजर लेवल्स पर बाय करना। इसका रीजन ये है कि ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, इसीलिए ज्यादा स्टॉप लॉस जो होते हैं वो हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स पर मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेंड लाइन का एंगल। एक ट्रेंड लाइन का एंगल भी बहुत मैटर करता है। सपोज ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लेवल है तो जो जितनी भी ट्रेंड लाइन इस लेवल के पास रहेगी वो उतनी बेटर काम करेगी, और जितनी ट्रेंड लाइन ऐसे स्टीप होती जाएगी वो उतनी कम एक्यूरेट होगी। सपोज अब यहाँ पर आप देखो हमारे ये एक लेवल है और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो जितनी ट्रेंड लाइन ऐसी होगी वो ज़्यादा बेटर काम करेगी, और जितनी ट्रेंड लाइन 90 डिग्री के पास जाती रहेगी उसकी उतनी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। इसको आप चार्ट पर समझो, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन एक बन रही है, ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है। सपोज कोई बंदा ऐसी ट्रेंड लाइन चार्ट पर ड्रॉ कर रहा है तो ये उतनी एक्यूरेट ट्रेंड लाइन नहीं है, हमको कुछ इस टाइप की ट्रेंड लाइन मार्केट में ढूंढनी है।
ट्रेंड लाइन जितना 90 डिग्री के पास जाती रहेगी उतनी वो बेकार होती रहेगी। पिछले दोनों पॉइंट्स की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही है और एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही है। हमने इसके पिछले पॉइंट पर डिस्कस किया था कि अगर ट्रेंड लाइन के साथ स्विंग लेवल का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बेटर तरीके से काम करता है। सपोज यहाँ पर अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर कोई स्विंग लेवल नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कम हो जाती है, जैसे मैंने डिस्कस किया। सपोज ये हमारी एक स्टीप ट्रेंड लाइन है कंपैरेटिवली, तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी यहाँ पर हमारे पास स्विंग लेवल है और यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पर भी लोगों के एसएल प्लेस्ड होंगे, तो ये वाला मूव जो है वो डबल तेजी से आता है। एक ट्रेंड लाइन से हमको मेनली ये समझना होता है कि वो किस तरह से काम कर रही है और क्या ट्रेंड इंडिकेट करना चाह रही है। हर बार एक ही ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट दे देती है तो 3-4 बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस देने के बाद वो ट्रेंड लाइन उतनी ही वीक हो जाती है और वहां से ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकडाउन फेलियर के उतने ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। एक ट्रेंड लाइन जो होती है उसको आप लोग कभी भी एक पत्थर की लकीर ना समझें, इसको एक लाइन से ज़्यादा एक जोन समझ के मार्क करें कि ये सपोज एक जोन है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो मैंने ये एक जोन मार्क कर लिया है, ये एक पूरा जोन यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से ही मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मतलब मार्केट जब भी इस जोन को अप्रोच करने लगेगा आपको यहाँ पर मार्केट की एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस जिसकी वजह से हिट होते हैं वो ये है कि ट्रेंड लाइन पर आते ही लोग सीधा बाय कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बाय कर लो, सपोर्ट ले रहा है बाय कर लो। ऐसे आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। जब भी एक मार्केट ट्रेंड लाइन को अप्रोच करे तो आपको अपनी एंट्री बनाने से पहले हमेशा एक सिग्नल की वेट करनी है। वो सिग्नल अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्विंग लेवल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई भी कैंडल स्टिक यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर, चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। अगर आप यहाँ का प्राइस एक्शन भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो जिस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो लेवल हमारा 3900 लेवल बन रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस चीज़ के बारे में मैंने अपने कोर्स में भी समझाया है। कोई भी राउंड फिगर होती है जैसे कि 44,000 हो गया, 44,100 हो गया, जो भी राउंड फिगर्स होते हैं, जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल आसपास का स्विंग लेवल नहीं होता तो हम इन लेवल को टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 43,900 का लेवल है, यहाँ पर डोजी कैंडल भी बनी है, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी बनी है। पर अब एक बंदा किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकता है। सपोज डोजी कैंडल क्लोज होने के बाद किसी ने अपनी एंट्री प्लान करी यहाँ पर और पहला टारगेट हमारा रहेगा कि गैप फिलिंग तक। चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि चार्ट आप लोगों को कभी भी फॉलो नहीं करेगा कि आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, अब अगर आप सोचो कि चार्ट इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ट आप लोगों को फॉलो नहीं करेगा, आप लोगों को चार्ट को फॉलो करना होता है। अब मैं आप लोगों की एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। बहुत लोगों के डीएम आते हैं ये चीज़ पूछते हुए कि हम लोग जब ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हम ट्रेंड लाइन को एक बॉडी से कनेक्ट करें या फिर कैंडल की विक से कनेक्ट करें। मैंने खुद यूट्यूब पर इस टॉपिक पे बहुत वीडियोस देखी थी अपनी ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्टिंग में, बट मेरे को कहीं भी इस टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं मिली और ये चीज़ मेरे को खुद ही हिट एंड ट्रायल करके समझ आई। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर मैंने इसकी विक से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने बॉडी को टच करा है, यहाँ पे मैंने विक को टच किया है। तो आप लोगों को भी ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जहाँ पर आपको मैक्सिमम टच पॉइंट्स मिले। दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, आप बॉडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, विक से भी। तो यहाँ पर बस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये समझना है कि मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब सपोज आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो आपको सीधा ये नहीं सोचना कि मार्केट यहीं से ब्रेकआउट दे देगा। आपको हमेशा एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन के पास क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। डिस्कसिंग अबाउट अनदर केस, जब मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है और उसका ब्रेकआउट कर देता है तो बंदे सोचते हैं कि यहाँ से मेरी पत्थर की लकीर का ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट अब ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट कई बार ब्रेकआउट फेलियर दिखा देता है एंड दैट्स वाई कई लोगों के एसएल हिट हो जाते हैं। कई बार ये ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे मार्केट नीचे से आ रहा है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, मार्केट सीधा सीधा बहुत सारा ऊपर चला गया। ये चीज़ आपको 2-3 बार जरूर देखने को मिलेगी, बट जैसा मैंने आपको बोला स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हमको प्रोबेबिलिटी देखकर चलनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट में क्या होता है और उसी अकॉर्डिंग हमको अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं। तो गाइज दिस इज इट।
मैंने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन सबको ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे और समझ लोगे तो आई एम श्योर कि आपको कभी भी ट्रेंड रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू कवर तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।